दोस्तों 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था और ये युद्ध एक महीने तक चला था। और इसी युद्ध के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो गए, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते को सुधारने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई भी नतीजा हासिल नहीं हुआ। और जून 2020 को इन दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख बॉर्डर पर आमने सामने आ गईं, जिसके बाद इन दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए। और इसी घटना की वजह से भारत का हर नागरिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो किसी भी कीमत पर चीन से बदला लेना चाहता है, जिसके लिए भारत की जनता चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार कर रही है ताकि वो चीन को सबक सिखा सके। लेकिन क्या ऐसा करने से चाइना पे कोई भी फर्क पड़ेगा या फिर हम सच में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर सकते हैं? दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज कंपनियां पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा फैल चुकी हैं, जिनमें से कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनको हम इंडियन समझते हैं मगर असल में वो चाइनीज हैं, और उन कंपनियों के द्वारा कमाया हुआ सारा पैसा इंडिया की बजाय चाइना जाता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं चाइना की कुछ बहुत ही बड़ी कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया में बिजनेस करती हैं। और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम उन कंपनियों की बात करते हैं जो कि हैं तो इंडियन लेकिन चाइना के इशारों पे चलती हैं, क्योंकि इन सारी कंपनियों में चाइना का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है और ये सारी कंपनियां चाइना के भरोसे ही चल रही हैं। और इन सारी कंपनियों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है पेटीएम का, यानी कि पे थ्रू मोबाइल। दोस्तों, पेटीएम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल वॉलेट कंपनी है और ये इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल वॉलेट है जो कि नोटबंदी के दौरान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई। और इस कंपनी की नेटवर्थ $2.1 बिलियन है। दोस्तों, इस कंपनी के फाउंडर तो विजय शेखर शर्मा हैं जो कि एक इंडियन हैं, लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इस कंपनी का कॉन्सेप्ट, इंस्पिरेशन और इन्वेस्टमेंट सब चाइनीज है और इसीलिए पेटीएम द्वारा कमाए हुए पैसों का एक बहुत ही बड़ा भाग चीन को जाता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि पेटीएम पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना करने के लिए चाइनीज कंपनी अलीबाबा ने एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और अब जिसकी वैल्यू $625 मिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 2 पर है फ्लिपकार्ट। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा होगा जो कि फ्लिपकार्ट को ना जानता हो, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। लेकिन हाल ही में फ्लिपकार्ट को टेनेंट होल्डिंग लिमिटेड और ईबो इंक से एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली, जिसके बाद इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा भाग चाइनीज के अंडर में आ गया और इसको चाइनीज कंट्रोल करने लगे। और इसीलिए फ्लिपकार्ट से कमाए हुए हर पैसों का एक बहुत ही बड़ा भाग चीन को जाता है और इन्हीं पैसों के दम पे चीन अपनी इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है और दूसरे देशों पे दबाव बनाता है। नंबर 3 पर है मेक माई ट्रिप और goibibo.com। दोस्तों, आपने इन दोनों कंपनीज का नाम जरूर सुना होगा जो कि इंडिया की बहुत ही पॉपुलर हॉस्पिटैलिटी कंपनीज हैं जो कि लोगों के टूर प्लान्स करती हैं और उनको होटल प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हाल ही में मेक माई ट्रिप ने goibibo.com को खरीद लिया और मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, रेड बस ऐसी सभी बड़ी ट्रैवलिंग कंपनीज को एक समूह में लाने का काम किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोआईबीबो ग्रुप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दक्षिण अफ्रीका की कंपनी नेस्पस और चाइनीज कंपनी टेनेंट ने की है, जिसकी चाइनीज पार्टनरशिप 91% है और साउथ अफ्रीकन पार्टनरशिप सिर्फ 9%, जिसकी वजह से ये दोनों कंपनीज आईबीबो ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स बन गए। और इसीलिए मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, रेड बस और ऐसी जितनी भी ट्रैवलिंग कंपनीज हैं उनका कमाया हुआ 91% पैसा चीन को जाता है। नंबर 4 पर है ओला। दोस्तों, ओला इंडिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ऐप है जो कि टैक्सी प्रोवाइड करता है, लेकिन भारतीय होने के बाद भी ये कंपनी भी चाइनीज निवेश पर ही चल रही है। और ओला में जिस चाइनीज कंपनी ने इन्वेस्ट किया है वो भी एक चाइनीज कार ऐप कंपनी है जिसका नाम दीदी चुइंग है। दोस्तों, ओला में अभी तक 121 लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से ओला की नेटवर्थ 8,200 करोड़ रुपए है। लेकिन 8,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइनीज है और इसीलिए ओला की कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। नंबर 5 पर है स्नैपडील। दोस्तों, स्नैपडील भारत की एक बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और इस कंपनी में अभी तक लगभग 23 लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और इन 23 लोगों से स्नैपडील को 10,112 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई, जिसमें से सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट बैंक, कलारी कल्चर, नेक्सस और ईबे इंक ने की है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी
कि इनके इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक, जो कि चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जिसकी वजह से स्नैपडील के इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक अलीबाबा ग्रुप को भी ओन करते हैं और इसीलिए स्नैपडील के द्वारा भी कमाया हुआ सारा पैसा चीन को जाता है। दोस्तों, ये थी आपके सामने इंडिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां जो कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे चल रही हैं, जिसके बाद इन कंपनियों के द्वारा कमाया हुआ सारा पैसा चीन को जाता है और फिर यही पैसा चीन हमारे सैनिकों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में एक सवाल था कि क्या हम सच में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट नहीं कर सकते क्योंकि हम चारों तरफ से चाइनीज प्रोडक्ट्स से घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में एक छोटे से खिलौने से लेकर के एक बहुत ही बड़ी कंपनी तक चाइनीज है। यहाँ तक कि दिवाली में यूज होने वाली लाइट और होली के रंग भी हमें चाइना से ही मिलते हैं और 99% ये भी चांसेस हैं कि जिस स्मार्टफोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी चाइनीज हो। दोस्तों, हम चाइनीज प्रोडक्ट्स ना खरीद के अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो डीलर चाइनीज प्रोडक्ट्स को बेच रहा है वो तो इंडियन ही है और अगर आप अपने खरीदे हुए चाइनीज प्रोडक्ट्स को तोड़ रहे हो चाइना का बॉयकॉट करने के लिए, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के पैसे दे चुके हो। दोस्तों, चाइना का बॉयकॉट करने का सबसे सही तरीका ये है कि इंपोर्ट पर रोक लगाई जाए ताकि हमारे देश में ही चाइना का कोई सामान ना आए और इसी के साथ हमें इंडियन कंपनीज का साथ देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो स्मार्टफोन की कंपनी हो या फिर पेमेंट की। लेकिन जिस कंट्री का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चाइना से बनवाया गया हो, वो कंट्री कैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेगी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।